तो बहुत ही इनका विरोध हुआ, तमाम जगह हंगामा हुआ, पूरे देश में कितनी दलितों की बस्तियां जला दी गई। बाबा साहब कहें दुनिया के दलितों को मार दो, हिंदुस्तान के दलितों को, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। या उन्हें कुछ दो या उन्हें जला दो या इस देश से भगा दो। बाबा साहब ये बात जिद पर अड़ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत लोग आए, कोशिश किए, लेकिन बाबा साहब कह नहीं पाए। तो लास्ट में माता कस्तूरबा गांधी आती हैं, कहती हैं अंबेडकर मेरा सुहाग वापस कर दो बेटा। कहे माता जी आप जाइए, हम महिलाओं और दलितों के लिए लड़ाई लड़े हैं, आप भी एक माँ हैं, एक महिला हैं, जाइए हम जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी जब जाती हैं तो बाबा साहब गए यरबदा जेल में, गांधी जी के सामने बैठ गए, कुछ शर्त रखी। कहे हमें शिक्षा, विधायिका में आरक्षण, हमारा सीट आरक्षित कीजिए। सारे लोग मीटिंग किए, सब मीटिंग किए, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक वगैरह बहुत सारे लोग थे, सब मीटिंग किए। लास्ट में मजबूर हो गए, कहें या तो हमें कुछ दीजिए या नहीं मरिए, क्या करें जब आप दलितों के खिलाफ ही हैं। आप देख रहे हैं ना, भूखे मर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, यहाँ तक कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, पानी पीने के लिए उनको अधिकार नहीं है। तालाब का पानी कुत्ता बिलाई पी रहा है, लेकिन ये मनुष्य है ना, इनको अधिकार नहीं है। गांधी जी मजबूर हो गए, सारे नेता मजबूर हो गए। तब कहे अच्छा ठीक है हम देंगे। बाबा साहब कहें हमको इतना आरक्षित सीट दीजिए कि यदि अगर ये दलित निकल जाए सरकार से, समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाए, इतना हमको दीजिए भैया। अब बड़े फेर में सब पड़े, अरे यार ऐसा कैसे भैया। कहें हाँ विधायिका में हमें इतना सीट दीजिए कि यदि ये अगर समर्थन अपना वापस ले लेते हैं तो सरकार गिर जाए, इतना समर्थन हम, इतना आरक्षित हमको कीजिए। लोकसभा में 131 आरक्षित सीट हमारा है, SC का 131 सीट है। अब जोड़िए अपने दिमाग से, आधा मानिए 60-65 हुआ, तो अगर ये एक पार्टी अगर 250 पाई है, 250 पाई है बहुमत भर सरकार, अगर ये 60 आदमी निकल जाए, मान लीजिए 65 आदमी विपक्ष में, 65 आदमी पक्ष में है ना भाई, अगर ये निकल जाए तो सीट सरकार गिर जाए। इतनी बड़ी खोपड़ी बाबा साहब लगाए, लेकिन आज आरक्षित सीट के लोग जीत कर जा रहे हैं, चमचागिरी करते हैं। चमचागिरी, चमचा की परिभाषा लोग नहीं जानते। चमचा इतना खतरनाक होता है, जिस थाली में जाता है वो थाली खाली कर देता है। तो भैया ये कितना मेहनत के बाद इनके ऊपर भी 1 पैसे का घोटाला नहीं लगा। ये दलित दबे कुचले आदिवासियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या मिला इनका? कोई इनकी बात आज भी मानने के लिए राजी नहीं। सारे लोग इनकी फोटो टांग करके, संविधान में हाथ लेके नारा तो लगा रहे, हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। केवल अपने स्वार्थ के लिए हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। अगर बाबा साहब के
कुर्बानी को याद करते वो लोग कि मेरे लिए बाबा साहब अपनी जिंदगी खपा दिए। तो कुछ बाबा साहब को संभालने वाला कोई हिंदुस्तान में नहीं। एक या आदमी थे, वो बेचारू पाकिस्तान में चले गए। योगेंद्र नाथ मंडल उनका साथ दिए, और उनके मुसीबत में अगर किसी ने साथ दिया तो माता सविता पांडे जी ने। माता सविता पांडे जी ने उन्हें ऐसे वक्त में संभाला जब बाबा साहब को सहारे की जरूरत थी। आज माई साहब कहते हैं। सविता अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको हाथ जोड़कर सत सत नमन करते हैं।